हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की वन संपदा की। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना है? मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ये मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है, ठीक है। और यदि हम इसके टोटल एरिया में से हम कितना निकालते हैं? 30.72% अगर हम निकालते हैं इसके टोटल एरिया में, अगर हम 30.72% निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? 94,695 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है ये क्या है? टोटल वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना है? 94,619 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? मध्य प्रदेश का वन एरिया, वन क्षेत्र का एरिया, ठीक है। वन क्षेत्र है ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसका टोटल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 30.72%। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल का हमने 30.72% हमने निकाला था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? 94,619 किलोमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ था। तो ये जो है ये क्या है? वन क्षेत्र है, ठीक है। और यदि हम देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंट देखें तो देश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र का परसेंट है 11.23%। कितना है? 11.23%। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? ये है 0.16 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 0.16 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे वन व्रत कितने हैं? टोटल 16 वन व्रत हैं। फिर हम देखेंगे वन मंडल कितने हैं? 62 वन मंडल हैं। उपवन मंडल कितने हैं? 473 उपवन मंडल हैं। परिक्षेत्र कितने हैं? 1871 जो है टोटल परिक्षेत्र हैं। और परिक्षेत्र सहायक व्रत कितने हैं? 8286 जो है वो परिक्षेत्र सहायक व्रत हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के वन प्रशासन के कुछ क्षेत्र। फिर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वोच्च वन अधिकारी, मध्य प्रदेश का जो सर्वोच्च वन अधिकारी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। क्या बोलते हैं उसे हम? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ये होता है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वन अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। यहाँ हम वन व्रत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुनर्गठित मध्य प्रदेश जो है, पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन व्रत हैं। कितने टोटल हैं? 16 वन व्रत हैं। वन व्रत का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? वन संरक्षक। तो वन व्रत का प्रमुख अधिकारी कौन होगा? वन संरक्षक, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, खंडवा जो वन व्रत है, खंडवा वन व्रत जो है ये सबसे बड़ा वन व्रत है। ये क्या है? ये राज्य का सबसे बड़ा वन व्रत है, जिसके अंतर्गत टोटल 9219.74 किलोमीटर स्क्वायर का वन क्षेत्र आता है। कितना आता है? 9219.74 किलोमीटर स्क्वायर का टोटल वन क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे तीन सर्वाधिक बड़े वन व्रत जो हैं, तीन सबसे बड़े जो वन व्रत हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है खंडवा, जबलपुर और रीवा, ठीक है। खंडवा, जबलपुर, रीवा। खंडवा क्या है? सबसे बड़ा वन व्रत है। सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? खंडवा। और तीन सर्वाधिक छोटे वन व्रत या फिर तीन सबसे छोटे वन व्रत कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा जो वन व्रत है वो है होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो सबसे छोटा कौन सा है? होशंगाबाद, थोड़ा उससे बड़ा इंदौर, फिर उससे थोड़ा बड़ा बैतूल, ठीक है। तो सर्वाधिक सबसे छोटा और सबसे बड़ा वन व्रत याद रखना। तो सबसे बड़ा वन व्रत आपको कौन क्या मिलेगा? खंडवा। और सबसे छोटा वन व्रत कौन सा है? होशंगाबाद। सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत, सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत कौन सा मिलेगा? खंडवा, ठीक है। सर्वाधिक आरक्षित वाला वन व्रत आपको कौन सा मिलेगा? खंडवा। और सर्वाधिक संरक्षित वन वाला
वन व्रत कौन सा मिलेगा? छतरपुर। सर्वाधिक संरक्षित वन वाला वन व्रत छतरपुर। तो याद रखना, आरक्षित वन वाला वन व्रत भी, सर्वाधिक आरक्षित वन वाला वन व्रत भी कौन सा हो जाएगा? खंडवा। और सबसे सर्वाधिक बड़ा वन व्रत भी कौन सा हो जाएगा? खंडवा। और वहीं सबसे छोटा वन व्रत होशंगाबाद, और सर्वाधिक संरक्षित वन वाला वन व्रत हो जाएगा छतरपुर। यहाँ पे हम बात करेंगे वन मंडल डिवीज़न की, ठीक है, वन मंडल और डिवीज़न की। तो हम देख सकते हैं जो वन व्रत, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था? वन व्रत देखा था। इससे पहले हमने क्या देखा था? वन व्रत देखा था। तो वन व्रत को हम छोटे कई पार्टों में विभक्त कर देते हैं। वन व्रत को हम कई छोटे छोटे पार्टों में विभक्त कर देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक टोटल है पूरा, क्या है, इसको हम मान लेते हैं ये है वन व्रत, ठीक है, वन व्रत है ये। और इसे हम छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देंगे, जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये ऐसे, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? वन मंडल। ये जो एरिया को हमने विभक्त किया है ये कहलाते हैं क्या? वन मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन व्रत पुनः वन मंडलों में विभक्त किए जाते हैं। जो मैंने अभी समझाया कि जो वन व्रत हैं वो जो है वन मंडलों में क्या विभक्त कर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 62 वन मंडल है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 62 वन मंडल हैं, ठीक है, 62 वन मंडल है। वहीं वन व्रत कितने थे? 16 जो थे टोटल वन व्रत थे। एक वन व्रत में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। एक जो वन व्रत होता है उसमें 2 या फिर उससे अधिक क्या हो सकते हैं? वन मंडल। ये जो पूरा जो दिया हुआ है ये क्या है? वन व्रत। इसको हम बोलेंगे वन व्रत, ठीक है। और इसके जो पार्ट में जो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट किया हुआ है ये क्या कहलाएगा? वन मंडल। ये क्या कहलाएगा? वन मंडल, ठीक है। उसके अंतर्गत जो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वन मंडल। तो एक वन व्रत में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख जो अधिकारी है वो होता है वन मंडलाधिकारी। इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है? वन मंडलाधिकारी इसका प्रमुख अधिकारी होता है। वहीं वन व्रत का प्रमुख अधिकारी कौन था? वन व्रत का प्रमुख अधिकारी कौन था? वन संरक्षण, ठीक है। और यहाँ इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है? वन मंडलाधिकारी। सर्वाधिक बड़ा वन मंडल जो है वो मंडला में। सर्वाधिक बड़ा वन मंडल कहाँ है? मंडला में। और मंडला किसका क्षेत्र है? ये जबलपुर व्रत का भाग है ये, ठीक है। जबलपुर वन व्रत का भाग है। कौन सा? मंडला, ठीक है। तो याद रखना मंडला जो है वो जबलपुर वन व्रत का भाग है। तो सर्वाधिक बड़ा वन मंडल कौन सा है? मंडला। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आरक्षण वाले जिलों की अगर बात करें 2012 के अनुसार तो कितने हैं मध्य प्रदेश में टोटल वन आरक्षण वाले जिले? फर्स्ट है बालाघाट। बालाघाट का एरिया कितना है टोटल वनों का? 4775.54 किलोमीटर स्क्वायर। इसका कितना है टोटल एरिया है बालाघाट का। वहीं हम रीवा के सेकंड नंबर पे देखेंगे रीवा, तो रीवा का टोटल एरिया कितना है? 4507.50 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो रीवा का है। और फिर हम देखेंगे थर्ड नंबर पे छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्या है? 4168.65 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो छिंदवाड़ा का एरिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन आरक्षण वाले जिले। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आरक्षण कहाँ वाले जिले देखे थे। अब हम देखेंगे न्यूनतम वन आरक्षण वाले जिले। तो न्यूनतम वन आरक्षण वाले जिलों के अंतर्गत सबसे फर्स्ट नंबर पर मिलेगा हमें उज्जैन, 31.48 किलोमीटर स्क्वायर उज्जैन का है। और शाजापुर का है 69.17 किलोमीटर स्क्वायर शाजापुर का है। और भिंड का कितना है? 88.06 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भिंड का एरिया है। तो आपको याद क्या रखना है? सर्वाधिक वन आरक्षण वाले जिले याद रखना है बालाघाट, रीवा, छिंदवाड़ा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसको आरक्षण मिलता है? बालाघाट को। और ये देखना ये ज़्यादा पूर्व साइड दिख रहे हैं, ठीक है। बालाघाट, रीवा और छिंदवाड़ा तीनों क्या है? पूर्व साइड है, यही साइड है ना, इस साइड है। और फिर न्यूनतम वन आरक्षण वाले जिले आपको कहाँ दिखेंगे ज़्यादा? पश्चिम साइड दिखेंगे, ठीक है। जैसे उज्जैन मिल गया आपको, शाजापुर मिल गया, भिंड मिल गया, तो ये कहाँ साइड मिलेंगे? उत्तर पश्चिम साइड आपको मिलेंगे न्यूनतम वन आरक्षण वाले जिले। यहाँ पे हम बात करेंगे वनों का भौगोलिक वर्गीकरण की, या फिर हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो वनों को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हम इनको मैप में देखेंगे। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें, ये इस तरीके से है कुछ,
इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, फर्स्ट भाग है, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये सेकंड भाग जो है, यहाँ पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। और जो थर्ड भाग है, यहाँ पे पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, फर्स्ट भाग में क्या पाए जाते हैं? फर्स्ट भाग में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सेकंड भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड भाग में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वाला जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये शुष्क पर्णपाती वन वाला क्षेत्र, यहाँ पे बारिश कितनी होती है? यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती ये वाला जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे होती है 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश। कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। और वहीं जो ये वाला जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, थर्ड नंबर का जो क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन वाला, यहाँ पे होती है 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये थे हमारे क्षेत्र। आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी जो वन है, कौन कौन से वृक्ष उगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे ऊपर क्या था? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे बारिश कितनी हो रही थी? 25 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश हो रही थी। और यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष उगाए जाते हैं? यहाँ पे जो वृक्षों का जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? बबूल, काकर, हर्रा, बबूल, काकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धोरा, शीशम, हल्दू, सागौन और शीशम। तो यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? बबूल, काकर, हर्रा, पलास, तेंदू, धोरा, शीशम, हल्द और सागौन, शीशम, यहाँ के क्या प्रमुख वृक्षों के नाम है। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, हमने देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पे तो देखा था हमने उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फिर सेकंड नंबर पे देखा था हमने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ पे कितनी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कितनी वर्षा हो रही थी? 75 से 100 या फिर 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश हो रही थी। और इसमें कौन कौन से वन जो हैं उगाए जाते हैं? इसमें सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। कौन से? सागौन, शीशम, नीम और पीपल के वृक्ष इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे वन सागर, और ये वन कहाँ मिलते हैं? ऐसे वन जो हैं वो सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमने देखा था उष्ण कटिबंधीय जो ये वाला जो क्षेत्र था, ये कहाँ आ रहा था? ये सेकंड नंबर पे आ रहा था। और यहीं पे जबलपुर, नरसिंहपुर और जो छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना यहीं पर पड़ते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र था, जिसमें सागौन, शीशम, नीम और पीपल उगाए जा रहे थे। ठीक है, के वृक्ष पाए जा रहे थे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में औसत वर्षा कितनी थी? यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ की औसत 100 से 150 सेंटीमीटर यहाँ की औसत वर्षा 3 इलाकों में। और यहाँ पे साल, सागौन, बांस, बीजा, धौरा, कसाई, तिनसा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा आदि के वृक्ष उगाए जा रहे थे। उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ये थर्ड नंबर पे जो था अपन ने देखा था। यहाँ साइड जो बालाघाट और ये हो गया यहाँ पे मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, यहाँ साइड जो है यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसमें क्या था? साल, सागौन, बांस, बीज, धौरा, कसाई, तिनसा, जामुन, महुआ, सेजा और हर्रा के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि उष्ण कटिबंधीय जहाँ पे कम वर्षा हो रही थी वहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जा रहे थे? बबूल, कारक, हर्रा, तेंदू, धौरा, शीशम, हल्दू, सागौन,
और शीशम के वृक्ष पाए जा रहे थे। और बीच में कौन से वृक्ष पा रहे थे, सेकंड वाले में सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जा रहे थे। ये कौन सा स्थान था यहाँ पे, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद ये मुख्य क्षेत्र है। और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश हो रही थी। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल, सागौन, बांस, बीच, धौरा, तिनसा, जामुन, महुआ। और यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र थे, यहाँ पे थे अनूपपुर, मंडला, बालाघाट। और यहाँ पे यह जाएगा कौन सा, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, ये सब कौन सा क्षेत्र था, अर्धपर्णपाती वन वाले क्षेत्र थे। तो ये थे हमारे वनों का वर्गीकरण।